अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं समी इब्राहिम। गुज़श्ता 1-2 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसलिए कि मैं ट्रैवल कर रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर इज़ ओके। आप लोगों की दुआओं के नतीजे में बहुत बेहतर है और अब मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आ जाऊंगा। लेकिन आज 2-3 ख़बरें आपसे डिस्कस करनी थी। जो सेनेट का इलेक्शन है चेयरमैन का, उसमें जो इत्तलात हमारे पास आई हैं, मीर हासिल बजंजो ने इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दिलाया, अपने दोस्तों के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ और मुझे आप सेनेट चेयरमैन बनने दें। मैं आपकी वफ़ादारी करूँगा। इलेक्शन से पहले जो भी ख़यालात होते हैं, इलेक्शन के बाद जो काम हैं, वो पाकिस्तान की रियलिटीज़ को सामने रख कर, मुल्की मफाद को सामने रख कर किए जाएंगे और मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। तो आप मुझे इलेक्ट होने दें। और दूसरी तरफ जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अपोजिशन ने यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये परसेप्शन तो बनाया है कि शायद एजेंसियां और जो पाकिस्तान के ताकतवर इदारे हैं वो सादिक संजरानी साहब को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी हैरानगी की बात है, अपोजिशन के कई सेनेटर्स अपने दोस्तों से ये गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार हमारे साथ तो रब्ता ही नहीं किया किसी ने, कोई भी हमसे रब्ता नहीं कर रहा। अब ये क्या है क्या नहीं है इसका हमें नहीं पता। लेकिन सादिक संजरानी साहब बड़े पुरुमीद हैं। जाम कमाल साहब जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बड़े पुरुमीद हैं और उनका कहना है कि ये फैसला सादिक संजरानी के हक़ में आएगा, सीक्रेट बैलेटिंग होगी। इसमें बहुत सारे जो बलोच सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, वो खफा हैं अपनी पार्टी की क़यादत से कि जनाब हासिल बख्श बजंजो नज़र आ गए और हम नज़र नहीं आए। तो कुछ लोग जो हैं वो इन पार्टीज़ के अंदर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ कॉन्शियस, कि उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। वो भी एक प्ले हो सकता है। तो जो कंटेस्ट जो है वो बड़ा क्लोज होगा। फैसला जो है वो 1 या 2 वोटों से होगा। इससे यानी बहुत ही कम मार्जिन से तहरीक अदम एतमाद कामयाब या नाकाम होगी। दूसरा, काबीना की मीटिंग का आपको एक हवाला देते हैं जो एक दिन पहले हुई। उसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी ने और फवाद चौधरी साहब ने मिलकर फिरदौस आशिक अवान साहबा की वजारत पर वार किया, क्योंकि वो वजारत इत्तलात व नशरियात वापस लेना चाह रहे थे। अब हमको पता है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं ये भी जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी भी जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में हैं। तो उन्होंने ये कहा कैबिनेट की मीटिंग में फवाद चौधरी साहब ने कि ये जो मीडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बुरे हैं और उसको ठीक होने चाहिए। इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे ये बताइए, तहरीक इंसाफ के ये जो नेशनल मीडिया है वो इस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी कि जियो और ये जो दूसरे चैनल हैं इनके साथ कब तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बेहतर थे। तो इस पर फिर फिरदौस आशिक अवान साहब ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि जनाब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो हुकूमती वज़रा हैं, जो आपका बयानिया है, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है, जो हुकूमत का बयानिया है, उससे हट के बात करते हैं। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो भी वज़ीर या जो भी पार्टी का लीडर अगर तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी टॉक शो में, तो वो तहरीक इंसाफ की बात करे, वो हमारे बयानिए की बात करे। अगर उसका बयानिया हमसे कुछ मुख्तलिफ है तो फिर वो तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पर या तर्जमान के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट ना करे। इस पर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने कोई थोड़ा सा सपोर्ट की फवाद चौधरी साहब को, तो जिस पर यह कहा इमरान खान साहब ने कि आप डॉक्टर साहबा अपनी वजारत पर तवज्जो दें, आप अपनी वजारत की बात करें, ये जो इन्फॉर्मेशन का काम है आप उनको करने दें, वो ऐसे तरीके से ये काम कर रही हैं। और इस पर वहाँ पर यह बात भी हुई काबीना के इजलास में। ये कहा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, जो हमें ज़राए ने बताया, कि ये पूछें फवाद चौधरी साहब से कि इन्होंने अपनी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की कभी कोई बात की है काबीना में, और फिर आकर जो बातें वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहनी है वो उसके कंट्रेरी बातें करते हैं। वो आके जो यानी हुकूमत कहती है हमने मीडिया पर कोई क्लैंप डाउन नहीं किया, कोई उन पर पाबंदी नहीं लगाई, ये कहते हैं जी मीडिया पर पाबंदी लगाना गलत बात है और ये मीडिया पर पाबंदी लग रही है। तो वो जो भी एक जैसे तवज्जो हासिल करने के लिए कोई बंदा बात करता है या उसका एक अपना एजेंडा हो, तो इमरान खान साहब ने कहा कि कतई तौर पर ये हम नहीं होने देंगे और आप इस बात को मेक श्योर करें कि जो भी तहरीक इंसाफ का लीडर जाता है, अगर वो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता है तो फिर वो वही बात करेगा जो तहरीक इंसाफ कर रही है। आखिर में आपको एक और ख़बर देते जाएं, क्योंकि इंटरटेनमेंट अलाउंस बंद किया है प्राइम मिनिस्टर ने तमाम वजारतों का। अब ऐवान सदर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पर कुछ ब्यूरोक्रेसी ने एक समरी बना के भिजवाई वज़ीर-ए-आज़म को कि क्योंकि यहाँ पर बैरून मुल्क से भी मेहमान आते हैं
تو ان کے لیے خاطر تواضع کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو ایوان صدر کے لیے جو اپنے رولز ہیں آپ ان کو کچھ ریلیکس کر دیں اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم کچھ رقم مختص کر دیں انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ قطعی طور پر صاف طور پر منع کر دیا پرائم منسٹر عمران خان نے، جواب دے دیا ایوان صدر کو، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری جو وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے یہ بتایا کہ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ کتنا بوجھ ہم نے لادا ہے پاکستان کے عوام پر، کتنے ان کو اس غربت کے عالم میں ٹیکس دینے پڑ رہے ہیں، چیزیں مہنگائی ہو رہی ہیں اس لیے کہ ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جائے۔ تو یہ ایوان صدر یہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹرٹینمنٹ الاؤنس کے نام پر فنڈز بڑھا دیے جائیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی جو بھی مہمان آئے چائے پلائیں، سمپل چائے پلائیں، اس سے زیادہ یہاں پر کوئی کھابا وابا کھانے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو لوٹ اور پلنڈر ہوتا ہے وہ میں اس کی بطور وزیر اعظم اجازت نہیں دے سکتا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ بند ہوا تو میں آپ کو یہ بتاؤں وزارتوں میں کیا ہوا۔ بہت سارے سیکریٹریز نے اپنے عملے سے کہا کہ یار اب انٹرٹینمنٹ الاؤنس تو بند ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ کچھ ہر مہینے کچھ نقصان ڈال دیں پیپروں میں کہ جی شیشے ٹوٹ گئے، ٹیبل ٹوٹ گئی، اس کے لیے یہ پیسے آئے، اس کی یہ ریپیئر ہوئی، اور اس کو ہم استعمال کر لیں اپنے چائے پانی کے لیے، تاکہ کیونکہ لوگوں نے تو آنا ہے، جس پر جو کم از کم 2 وزارتوں کے ڈپٹی سیکریٹریز کو میں جانتا ہوں، انہوں نے اپنے سیکریٹری سے یہ کہا کہ جناب ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ اس کی اپروول دے دیں اگر آپ نے کرنا ہے، خود سمری جنریٹ کر کے، اس لیے کہ یہاں پر شکایت ہو جائے گی، یہاں پر بہت زیادہ سختی ہے اور قطعی طور پر ہم اپنی نوکری پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے ایجنڈے پر اس ملک کے اداروں کو کھڑا کرنے کے لیے بالکل محنت سے، تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ اب کل دیکھتے ہیں سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں بالکل ڈٹرمن ہے عمران خان صاحب۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں پولیٹیکل، اس کے حوالے سے ہم آپ کو ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ اللہ نگہبان۔